गुड मॉर्निंग। रिसेंटली हम लोगों ने स्टडी किया था सेल वॉल और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। हमारे आज के टॉपिक के सब टॉपिक्स की आउटलाइन यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। यानी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हाइड्रोफिलिक हेड या फिर हाइड्रोफोबिक टेल क्या होती है, वैसे ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे सेलिटरी डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या है। देन हम लोग देखेंगे एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन देखें, सेल जो है इस दुनिया के अंदर तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सेल के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सेल का एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, होम्योस्टेसिस को मेंटेन होना होता है और इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल भी इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इन तमाम प्रोसेसेस को एक सेफर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो सेफर इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड करती है यही सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल्स के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यानी एनिमल के सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट्स, फंजाई, अल्जी और बैक्टीरिया इनमें जो है यही सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो चलिए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है कंपोज्ड होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। अब हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन 60 to 80% है, लिपिड्स का कंट्रीब्यूशन 20 to 40% है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग होता है कि अगर हम लोग ये प्रोटीन की परसेंटेज याद कर लेते हैं तो लिपिड की भूल जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप जस्ट मेमोराइज कर लो कि प्रोटीन का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी 60 to 80% कंट्रीब्यूशन है तो 80 का हाफ हो गया 40, 40 का हाफ हो गया 20। तो इस तरह से आप लिपिड्स का कंट्रीब्यूशन इजीली गेस कर सकते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट्स 2 to 10% कंट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है सेल मेम्ब्रेन का सेमी परमेबिलिटी। ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल स्ट्रक्चर है, यानी ये सिलेक्टिव इन नेचर है। सिलेक्टिव इन नेचर कैसे? यही सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर वाले हार्मफुल मटेरियल से। यानी जो हार्मफुल मटेरियल होता है उसे यही सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर एंटर नहीं होने देती, और जो सेल होता है सेल के अंदर से जो मटेरियल बाहर जाना होता है यही सेल मेम्ब्रेन ही उनको अलाउ करती है और वो सेल से बाहर जाते हैं साइटोप्लाज्म में। सो इसकी ये नेचर है सेमी परमेबिलिटी नेचर, अलाउ एंट्री ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहाँ पर देखें ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंपोज होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, यानी फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर इधर मैंने एक इसका फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ड्रा कर रखा है। यहाँ पर इसका ये देखें, ये जो हेड है इसका हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक हेड या इसे कहते हैं फॉस्फेट हेड, ये फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। जबकि इसकी टेल की बात की जाए तो वो फैटी एसिड टेल होती है और ये टेल होती है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बारे में ये इधर टॉपिक आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर देखें हाइड्रोफिलिक हेड, यानी इसका जो हेड है वो क्या है, वाटर लविंग है, यानी वाटर के साथ वाटर को अट्रैक्ट करता है। जबकि ये जो इसकी टेल है हाइड्रोफोबिक टेल है, यानी ये वाटर रिपेलर है। हाइड्रोफोबिक देखिए, फोबिया, फोबिया वर्ड यूज किया जाता है किसी चीज को, किसी चीज का डर होना, ठीक है। इसी तरह हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन वही डर। इट मीन्स कि ये जो है इसकी टेल ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर से दूर रहती है, वाटर रिपेल करती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज में काफी बार आता है। देन हम लोग इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखे हैं। यहाँ पर देखें, अगर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें
और हेड किस तरह से अरेंज होते हैं। बेसिकली ये जो इसका हेड होता है ये आउटसाइड पॉइंटेड होता है और जो इसकी टेल्स है यहाँ इन बिटवीन होती है। ये जो इसका हेड है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। इट मींस ये वाटर के साथ अट्रैक्ट होता रहता है, वाटर के साथ इंटरेक्ट में रहता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है इनसाइड रहती हैं और वाटर से दूर रहती हैं। अब हम इसका देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का ब्रॉड व्यू कैसा है। इस ब्रॉड स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं, वो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू। सो अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्चुअली ये है क्या, इसका क्या मतलब है। फ्लूइड जैसे कि आप देख ले, फ्लूइड यानी वाटर हो गया या कोई और लिक्विड, तो ये जितने भी फ्लूइड्स होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी फ्लोटिंग नेचर होती है, ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इन द सेम में ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ये भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह, इसलिए इसे कहा गया है फ्लूइड। जबकि बात करते हैं मोज़ेक की, मोज़ेक ये जो आप रेड कलर में यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है। मोज़ेक का एक्चुअली मीनिंग भी यही है कि किसी चीज की इरेगुलर अरेंजमेंट, जैसे कि पत्थर होते हैं, स्टोन्स, अगर स्टोन्स की कोई वॉल बनाई जाए, दीवार बनाई जाए, तो जो पत्थर जहां फिट आ रहा होता है वहां लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से एक इरेगुलर स्ट्रक्चर बनती है। इन द सेम वे ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जितनी प्रोटीन्स लगी हुई है इनकी इरेगुलर अरेंजमेंट है। इसी इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इसे नाम दिया गया है मोज़ेक का, यानी फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर, या फिर इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया, जो मॉडल पेश किया गया था। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये भी यहाँ पर देखें, जो क्या है फास्फोलिपिड की बाइलेयर के अंदर इम्बेडेड है। यहाँ पर ये देखें ग्रीन कलर में, ये ग्रीन और ये ग्रीन कलर में है कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसका फंक्शन होता है, ये प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तब प्रोवाइड करती है कोलेस्ट्रॉल जब टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा होता है। जब भी टेम्परेचर डाउन होता है, ठंड पड़ती है तो चीजें अकड़ने लगती हैं, तो उसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को हेल्प करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी तब प्रोवाइड करती है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन सेल सॉफ्ट होने लगती हैं, तो ये उनको बर्स्ट होने से बचाती है। इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करती है रिजिडिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये बेसिकली कंजुगेट है। कंजुगेट ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं दो डिफरेंट कंपाउंड्स का, और यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर फास्फोलिपिड की एक्सटर्नल साइड के ऊपर। देन दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन में, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन तो नेम से क्लियर है कि एक्सटर्नल किसी चीज के बाहर लोकेटेड है कोई चीज, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फास्फोलिपिड के बाहर जो रेड कलर में प्रोटीन प्रेजेंट है इनको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इन नेम से ही क्लियर है कि इन कोई चीज किसी के अंदर प्रेजेंट है। इंट्रिंसिक प्रोटीन ये जो फास्फोलिपिड, इनके जो फास्फेट हेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनके इन बिटवीन प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसी भी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक एलोंगेटेड होती है और ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है जो हम लेटर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग देखते हैं सेमी परमिएबल नेचर कैसे है इस सेल मेम्ब्रेन की। देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये फास्फेट हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, ये यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल है। तो जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं फ्रीली मूव करते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये इन मॉलिक्यूल्स को फ्रीली गुजरने देती हैं, कोई किसी तरह का बैरियर नहीं करती। तो इस तरह से हो गया सेमी परमिएबल नेचर है। जैसे कि हमारे लंग्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली डिफ्यूज हो रही होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेमी परमेबल नेचर की वजह से ही डिफ्यूज हो रही होती है, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रीली गुजर जाएं लेयर के थ्रू। ये हो गया डिफ्यूजन का प्रोसेस। यहाँ पर एक और तरह की ट्रांसपोर्ट होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर और आयंस। यहाँ पर हमने बात की थी, ये जो इसकी टेल है ये है हाइड्रोफोबिक, मींस ये वाटर को रिपेल करती है, तो यहाँ से वाटर तो नहीं गुजर सकेगा। ग्लूकोज, वाटर और आयंस, इनको गुजरने के लिए एक स्पेशल चैनल, स्पेशल पैसेज चाहिए होता है, वो पैसेज प्रोवाइड करती है यही इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन ये पैसेज प्रोवाइड करती है, और इस ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट का इसलिए नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी, कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती। ग्लूकोज बाहर हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, सेल्स के अंदर डेफिशिएंसी होती है, तो ये क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे होते हैं, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। तो ये होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक और तरह की ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी रिक्वायर्ड होती है, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली देखी जा सकती है नर्व सेल्स के अंदर जब इंपल्स जनरेट होती है। इसके लिए क्या होता है, एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी जाती है, और क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराया जाता है, यानी सोडियम जिसकी ऑलरेडी सेल्स के अंदर डेफिशिएंसी होती है उसे मूव किया जाता है बाहर, और बाहर से पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ मूव होते हैं। तो ये हो गया हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कोई भी चीज वेसिकल्स की फॉर्म में। इस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को साइटोसिस भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बाहर किसी कोई भी चीज होती है, कोई भी मटेरियल होता है, तो उसका वेसिकल बन जाता है, उस वेसिकल को देन ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन एंड आउट। ये जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है ये दो तरह की होती है, एक एंडोसाइटोसिस है, दूसरी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस नेम से क्लियर है कि कोई चीज सेल के बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है, तो ये हो गई एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की अगर एग्जांपल देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, जिनमें स्पेशली हार्मोन्स हैं, ये वेसिकल में पैक होकर सेल से बाहर जाते हैं। एंडोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई चीज किसी सेल के अंदर जा रही है। फेगोसाइटोसिस किस तरह से है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, वेसिकल बनाते हैं। जब भी बैक्टीरिया या जब फॉरेन बॉडी आती है उसको जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया उस फॉरेन बॉडी के अराउंड एक वेसिकल प्रोड्यूस करते हैं और देन उसे इनगल्फ करते हैं, किल करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइटोप्लाज्म। मोर एंड मोर बायोलॉजिकल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।